नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। आज मैं अपनी लाइफ के एक स्पेशल पर्सन लक्ष्य को आपसे मिलाना चाहती हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को जब ऑटिज़म हुआ तो हमें कैसे पता चला, किस तरह से हमें पता चला कि उसको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद जो उसकी ग्रोथ हुई वो भी एक नॉर्मल थी। 6 महीने में उसने बैठना सीखा, 1 साल में उसने चलना सीखा, साथ ही बबलिंग करना यानी कि जो 2-2 शब्द के वर्ड्स होते हैं वो भी बोलना सीखे। हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि उसको ऑटिज़म है। उसके बाद इसमें थोड़ी-थोड़ी कमी आने लगी। फिर हमने उसको एक स्कूल में, पास के एक स्कूल में डाल दिया। वहाँ पर 3-4 महीने तक तो सब कुछ सही रहा। इसके बाद जैसे-जैसे स्कूल वो जाने लगा तो वो बच्चों के संग रूम में बैठने की बजाय एक ऐसे कमरे में बैठना पसंद करने लगा जहाँ पर बहुत सारे खिलौने होते थे। वो वहाँ जाके बैठ जाता था। तो टीचर ने ये डायग्नोस किया कि ये बच्चों के संग बैठना या सोशल होना पसंद नहीं करता है। स्टार्ट। ये बच्चों के संग क्लास में ना बैठ के, सोशल ना होके एक अकेले कमरे में बैठने लगा, जिससे टीचर्स को भी प्रॉब्लम होने लगी। वो बार-बार इसे क्लासरूम में लाती और ये वापस चला जाता। फिर एक दिन एक टीचर ने मुझसे कहा कि ये लगता है कि ये इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। ये अब सब बच्चों के संग घुलने-मिलने के बजाय अकेला बैठना ज़्यादा पसंद करता है। आप इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। फिर हमने अपने नज़दीक के एक डॉक्टर को इसको दिखाया। उन्होंने 1-2 महीने इसकी दवाई दी, लेकिन बच्चे में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। धीमे-धीमे हमें लगा कि इसमें सच में ही कोई प्रॉब्लम है। हम इसको एम्स यानी कि दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट लेके गए। वहाँ पर डॉक्टर ने इस पे डायग्नोस करा कि इस बच्चे को ऑटिज़म नाम की एक परेशानी है, जिसमें बच्चा खुद में खोया रहता है और दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, अपने ही किसी न किसी काम में लगा रहता है। लेकिन हमें उस समय भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये बीमारी क्या है। जैसे-जैसे धीमे-धीमे हमने वहाँ पर और भी पेरेंट्स मिले जिनके बच्चों को ऑटिज़म नाम की प्रॉब्लम थी। हमने उनसे पूछा, तब हमें समझ में आया कि ऑटिज़म नाम की कोई बीमारी होती है, जिसमें बच्चा जो है देखने में तो नॉर्मल लगता है, उसकी ग्रोथ भी नॉर्मल होती है शुरुआती दौर में। धीमे-धीमे उन बच्चों में कमी आने लगती है। लेकिन ये जो हमारी जर्नी थी ये बहुत मुश्किल रही। काफ़ी समय हमने इसको अलग-अलग इंस्टीट्यूट में भर्ती करा, अलग-अलग जगह इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई, स्पीच थेरेपी करवाई। उसके बाद भी इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक स्पेशल जो कोर्स होते हैं इन बच्चों के, वो करा। स्पेशल में मैंने पढ़ाई करी और अपने बच्चे पे खुद काम करा, जिससे आज वो इतना सक्षम है कि बहुत कुछ अपना काम कर लेता है। उसकी स्पीच डिले है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो हमारी सारी बातों को समझता है और हमारे द्वारा बोले गए सारी कामों को कर लेता है। आराम से हर चीज़ को कर लेता है। हमने उसको इन 15 सालों में बहुत कुछ सिखाया है। उसकी डेली जो नीड्स के काम हैं हमने वो भी सिखाए हैं उसको, और सोशल होना भी सिखाया है। अब वो आराम से हमारे संग सब जगह जाता है, शादी में, पार्टीज़ में, पार्क में या कहीं पे भी घूमने के लिए ज़रूर जाता है और आराम से नॉर्मल बिहेव करता है, आराम से हमारे संग बैठता है, खाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी चॉइस का खाना खाता है, अपनी चॉइस के कपड़े पहनता है। ये सब चीज़ें हमने उनको सिखाई हैं। ये सब चीज़ें अपने आप इन बच्चों में नहीं आती हैं। बस हमें इन बच्चों पे ध्यान देना होता है और इनको सब कुछ सिखाना होता है। ये बच्चे सीख जाते हैं क्योंकि इनका फ़ोकस बहुत अच्छा होता है। जब एक काम में लग जाते हैं तो इनका ध्यान उन चीज़ों में लग जाता है। तो अब मैं आने वाले अपने और वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके से अपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जो और पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज़म है, वो भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं धीमे-धीमे, और उनसे वो सब काम करवा सकते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ाई करे। इन बच्चों का किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरे बेटे का इंटरेस्ट स्केटिंग करने में है, वो बहुत अच्छी स्केटिंग कर लेता है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो है, उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में चाहूँगी कि आपको वो सब काम दिखाऊँ जो मैंने अपने बच्चों को सिखाए हैं, और उसके द्वारा करके दिखाऊँगी कि आप भी जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्पेशल हैं या ऑटिज़म के पेशेंट है या और भी जो अलग-अलग डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चे हैं, वो कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। धन्यवाद।